अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग जो है वो सजल के बर्थडे से ही रिलेटेड है, पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमने आर्केड में ही व्लॉग एंड कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम का हो गया था, शूट हो गया था। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे तहज़ीब पे इनको आइसक्रीम खिलाने बच्चों को। सफ़ीलो से मैंने इनको आइसक्रीम लेके दी और मैंने मिल्क शेक लिया, जो कि मुझे लास्ट टाइम मैं जब गई थी अपनी एक फ्रेंड के साथ, तो उन लोगों ने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था न्यू टेस्ट। बहुत ही यम्मी था। आपको भी बताती हूँ कौन सा है, और पहले मैं ख़ुद तो ले लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कौन सा था, और बहुत ही मज़े का था। अच्छा, और यहाँ पे जो है शुक्र किया कि कोई हवा तो आ रही है ना कम से कम। ये बच्चों ने जो है वो 2 फ्लेवर्स मिक्स करके लिए हैं, और आलमंड फ्लेवर है और साथ में चॉकलेट मैंगो। ये है मेरा मिल्क शेक, जो कि है कोकोनट आइस शेक है। बहुत ही मज़े का है। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, जो यहाँ तक जा सकते हैं, जो यहाँ का शेक पीते हैं वो भी इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े का है। यहाँ पर इजहान ने जो है वो लारेब की आइसक्रीम पे कब्ज़ा किया हुआ था। जैसे ही हमने देखा तो फिर हमने इसको उठाया, बाबा ने इसको गोद में ले लिया, बाबा ने साथ शेयर किया, क्योंकि बाबा इतने शौक़ से आइसक्रीम नहीं खाते हैं। तो ये है कि फिर जहान ने बाबा की आइसक्रीम पे कब्ज़ा किया हुआ था। दोनों शेयर करके खा रहे थे। जहान इतना ज़्यादा खाता नहीं है, ज़ाया कर देता है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लेके दिया। उसने मेरा शेक भी पिया था। फिर उसके बाद जो है तहज़ीब के से अंदर गए हम, बेकरी से मैंने सजल के लिए केक लेना था। तो यहाँ पे मैं जो है केक डिसाइड करते करते मुझे नज़र आ गया लोटस केक। तो मैंने सोचा मैं लोटस केक ले लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये हम बड़े जो हैं वो पता है इतनी ज़्यादा क्रीम नहीं खाते हैं शौक़ से, तो ये बहुत मज़े का है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो। और बच्चे जो हैं वो सिंपल केक नहीं खाते हैं, वो क्रीम केक खाते हैं शौक़ से, तो फिर ये उसके हिसाब से भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्रीम भी होगी और दूसरा ड्राई केक भी ज़्यादा होगा। तो बस हर सबको मद्देनज़र रख के कि किसी क्या चॉइस है, किसी क्या चॉइस है, उसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ लेनी पड़ती है। मुझे ना अपने वहाँ में तहज़ीब के अलावा और किसी भी बेकरी का केक पसंद नहीं आ रहा आजकल। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो कोई भी बेकरी ऐसी नहीं है जिसमें आजकल यमी केक हों, फ्रेश केक हों। बिल्कुल मज़े के केक्स नहीं होते, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। यहाँ पे देखें, और कुकीज़ वगैरह और बहुत सी चीज़ें थी। यहाँ से अगर आप कुछ लेना चाहो या किसी को गिफ्ट करना चाहो तो आप ले सकते हो और गिफ्ट कर सकते हो इजीली। तो मैं आपको बता रही थी कि केक जो है वो होममेड, जो आजकल कुछ लेडीज़ हैं जो घर से बना के सेल करती हैं, वो ही बेस्ट है मेरे ख़्याल से। वहीं से ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है, क्योंकि मैंने सेलिब्रेशन का सोचा नहीं था, हम लोगों ने करनी नहीं थी, लेकिन एंड टाइम पे हमारा प्लान बना तो हमने सोचा कर लेते हैं। ये मैं जो है वो इमरान गिफ्ट सेंटर पे आई हुई थी। यहाँ से मैंने सजल के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे। तो जब गिफ्ट्स लेने गई तो वहाँ से ना मैंने ले लिए कुछ पेंसिल्स, रेज़र्स, कलर्स, पेंसिल कलर्स और पाउच ले लिया था। और ये सब चीज़ें जो है मैंने यहाँ से ली। असल में ना इसका सेशन जो है वो स्टार्ट होता है अगस्त में, और 30 जुलाई इसकी बर्थडे होती है। और मुझे जब भी इसकी बर्थडे होती है, इसकी गिफ्ट्स में ये चीज़ें लाजमी आ जाती हैं। लेनी तो हमने होती हैं, साथ में टॉयज़ लेते हैं और साथ में फिर ऐसी एक कुछ चीज़ें ले लेते हैं जो इसके स्कूल में भी काम आ जाती हैं, और ये खुश भी हो जाती है। अभी तो छोटी है, जैसे जैसे ये बड़ी होगी तो ये इसकी जो है ना वो फरमाइशें बढ़ जाएंगी। फिर उसके बाद मैं एक शॉप है, छोटी सी शॉप है, जहाँ से आपको बर्थडे की चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। बेसिकली मैं यहाँ गई थी हीलियम गैस फिल करवाने, लेकिन यहाँ से मुझे बलून्स भी मिल गए थे। यहाँ ये बेसिकली फ्लावर्स की शॉप है, डेकोरेशन करके देते हैं ये आपको। गाड़ियों की डेकोरेशन हो गई, स्टेज की डेकोरेशन हो गई। तो यहाँ पे मैंने इनको पसंद करके बलून्स दे दिए थे, और इन्होंने बोला कि आपको 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे
वेट करना पड़ेगा। तो फिर हमारा प्लान थोड़ा चेंज हुआ, हमने कहा हम आ जाएंगे, अब जल्दी जल्दी ये बना के रख दीजिएगा, हम आ रहे हैं। हम लोग निकले गोलगप्पे खाने, क्योंकि मैंने गोलगप्पे छोड़े हुए थे आर्केड में। फिर मैं यहाँ की गोलगप्पे जो है ना वो बहुत ही आपको यम्मी मिलेंगे, फ़्रेश होते हैं, जब आप खाओ आपको फ़्रेश मिलेंगे। जैसे कि आजकल मौसम भी ऐसा है कि आपको कोई चीज़ फ़्रेश नहीं मिलती, लेकिन ये आपको यहाँ से आपको ज़रूर फ़्रेश मिलेंगे। बाकी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन वहाँ में जो भी रहते हैं वो यहाँ के गोलगप्पे मस्ट खाएं। ये हमारे बलून्स रेडी हो गए और हमने यहाँ से बलून्स लिए और हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, बच्चे भी घर में वेट कर रहे थे, उनको हमने घर छोड़ दिया था क्योंकि ये सरप्राइज़ कुछ हमने सचल के लिए प्लान किया था। छोटी है ना, उसको वैसे भी सरप्राइज़ बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसे सरप्राइज़ दे दें, कुछ छोटे मोटे से। कुछ बहुत बड़ा प्लान नहीं कर सकी, लेकिन छोटा मोटा तो प्लान कर ही लिया ना। बस घर पहुंची तो उसको जैसे ही मैंने चीज़ें दिखाई, वैसे वो मैं जैसे ही मैंने गेट का लॉक खोला तो वो खड़ी होकर सामने देख रही थी और उसने सब कुछ देखा, वो बहुत ही खुश थी। बस ये केक आपने देख ही लिया था, मैंने दिखा दिया था आपको जैसे जब मैंने लिया था। तो बस ये जो है केक कटिंग करवाई इससे मैंने। चाहे आपका मूड जैसा भी हो, जैसे भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, लेकिन बच्चों की तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनको तो सेलिब्रेट करना ही पड़ता है और बच्चों को तो खुश कराना ही पड़ता है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि वो तो बच्चे होते हैं ना, उनको तो नहीं पता कि आप पे क्या गुज़र रही है, आप ही क्या सिचुएशन है या क्या नहीं है। तो बेहतर ये है कि बच्चों के साथ जो है वो टाइम निकाल के इस तरह की छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे खुश हो जाएं। जब बच्चे खुश होंगे तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाते। वीकेंड हमारा बहुत ही बिज़ी गुजरा, 3 डेज़, लेकिन ये जो डे था ना संडे, ये कुछ ज़्यादा ही बिज़ी गुजरा और शदीद थकावट वाला डे था। रात के 8 बजे हमने केक कट किया और फिर उसके बाद मैडम की फरमाइश थी कि मुझे KFC भी खाना है। फिर हमने KFC भी जाना था और हम जब KFC पहुँचे तो वहाँ पर इतनी लंबी लाइनें थी, तीन लाइनें लगी हुई थी, जो कि बहुत ही हम सोच रहे थे कि कैसे करें, हम जाएं ना जाएं, क्या करें। और यहाँ देखिए मैं भी मासी बनी हुई हूँ, कोई बात नहीं, मासी बनना पड़ता है पर्दा करने के लिए। बड़े ही रिलैक्स होके मैंने कैंडल्स जलाई और जो फर्स्ट कैंडल थी वो तकरीबन ख़त्म होने पे आ गई थी, इतने मैंने रिलैक्स होके कैंडल्स जलाई थी। एट द एंड सजल बहुत खुश थी और उसकी खुशी देखकर हमारी थकावट भी दूर हो गई और हम भी बहुत तसल्ली में थे। अब इसका नया सेशन स्टार्ट हो रहा था, तो नए सेशन में वैसे भी इसको चीज़ें चाहिए होती हैं, मैंने गिफ्ट में वो चीज़ें भी ऐड कर दी। वो फिर बहुत सारे गिफ्ट देख के ना बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, मज़े की बात है कि बच्चों को होता है कि हम सब मिल के केक कट करें, लेकिन यहाँ पे इज़हान को बिल्कुल भी शौक़ नहीं आ रहा था, बस उसको सिर्फ फू करना था कैंडल को, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं करना था। उसको बस खुशी हो रही थी, देखें ज़रा उस कितना खुश हो रहा है। बस उसकी खुशी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, बाकी उसको बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं कैसे मैं केक कट करूँ। और कैंडल तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी ना, बार बार जल जाती थी खुद ही। और यहाँ पे तो मैंने नोट ही नहीं किया, सजल तो बिल्कुल नीचे बैठ गई थी, बिल्कुल ही टेबल के पास नीचे बैठ गई थी, तो मैंने अभी देखा। और यहाँ पे दादा को केक खिलाते हुए सजल यहाँ पे आई है मुझे केक खिलाने। ओए होए, इज़हान तो बलून्स के, उसको तो बस बलून्स नज़र आ रहे थे, बलून्स बलून्स बलून्स, किसी तरह मुझे बलून्स मिल जाए। लारे मेरा व्लॉग शूट कर रही थी साथ साथ, और उसने भी केक खाया। फिर उसके बाद मैंने केक कट करके सबको दिया। सजल गिफ्ट्स दिखा रही थी दादा को, पापा को, और ये इसके मैंने कुछ लंच बॉक्सेस लिए थे, पाउच लिया था, टॉयज़ लिए थे, कलर्स लिए थे, मतलब बहुत सी चीज़ें ले ली थी मैंने इसकी छोटी छोटी, स्कूल के लिए वैसे भी लेनी होती हैं, तो बस मैंने ले ली थी। सोचा ये गिफ्ट में भी चल जाएंगी। खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, कलर्स देख के तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये मैंने इसके कुछ टॉयज़ लिए, वैसे इसके पास पहले से थे लेकिन ऐसे नहीं थे, थोड़े डिफरेंट थे। कोई भी टॉयज़ है ना वो कुछ दिन ही चलते हैं, उसके बाद पुराने इनको लगते हैं बच्चों को। यहाँ हम KFC आए थे, KFC जो है वो सजल की फरमाइश पे। और हमारे साथ क्या हुआ, फैज़ी के कोलीग हमें मिल गए जिन्होंने हमारा ऑर्डर जल्दी कर दिया। वो बिल्कुल सेकंड नंबर पे थे और हम लास्ट में थे।
बस ये जो है ये हमने खाया पिया, और फिर जो कॉलीग मिले हुए थे फैज़ी को, उनकी मिसेस भी थी साथ, और हम सब ने मिल के बैठ के खाया पिया और इन्जॉय किया, थोड़ी गपशप की। और ये सजल की बर्थडे की सेलिब्रेशन थी। होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।